नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रफिक्स स्टडी पर। आज 17 अक्टूबर 2020 है और 17 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल में विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यह दिन हर साल 16 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन को प्रतिवर्ष दुनिया भर में सभी के जीवन से भूख की समस्या को मिटाने के लिए मनाया जाता है। यह दिन उन लोगों में विश्व स्तर पर जागरूकता पैदा की जाती है जो भूख से पीड़ित हैं और सभी के लिए खाद्य सुरक्षा और पौष्टिक आहार की आवश्यकता सुनिश्चित करते हैं। इस वर्ष विश्व खाद्य दिवस की थीम है ग्रो नरिश सस्टेन टुगेदर। बात करें अब यहाँ पर खाद्य और कृषि संगठन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय स्थित है रोम, इटली में। खाद्य और कृषि संगठन के प्रमुख हैं क्यू डोंग्यू। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश इंटर अलायंस का अध्यक्ष बना है? तो अभी भारत बना है, अपना देश भारत इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अध्यक्ष। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। वर्चुअली आयोजित की गई अंतर्राष्ट्रीय और सौर संगठन की तीसरी बैठक में भारत और फ्रांस को अगले 2 साल के लिए कार्यकाल के फिर से अध्यक्ष और सहाध्यक्ष चुना गया है। यानी भारत को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का अध्यक्ष और फ्रांस को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सह अध्यक्ष चुना गया है। बैठक में कुल 53 सदस्य देशों और 5 हस्ताक्षरकर्ता और भावी सदस्य देशों ने हिस्सा लिया। बात करें यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी ISA की, तो ISA का मुख्यालय स्थित है गुरुग्राम, हरियाणा में और ISA के लीडर हैं उपेंद्र त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति सोरोनबाई जेनेबकोव को अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो अभी किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सोरोनबाई जेनेबकोव ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सोरोनबाई जेनेबकोव ने प्रदर्शनकारियों द्वारा हटाने की मांग के चलते 10 दिनों से किए जा रहे विरोध प्रदर्शन और सुरक्षा बलों से टकराव के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्हें 4 अक्टूबर 2020 को संसदीय चुनाव ने राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया, जिससे पूरे देश में राजनीतिक उथल पुथल मच गई। 61 वर्षीय जेनेबकोव ने 2017 से 2020 तक किर्गिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। इसके अलावा वह अप्रैल 2016 से अगस्त 2017 तक किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री भी रहे थे। अब बात करें किर्गिस्तान की, तो किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक और किर्गिस्तान की मुद्रा है किर्गिस्तानी सोम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे हाफ मैराथन चैंपियनशिप यानी गिडनिया 2020 का एम्बेसडर चुना गया है? तो अभी कॉन्स्टेनिया डिटा को हाफ मैराथन चैंपियनशिप गिडनिया 2020 का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। रोमानिया की 2008 ओलंपिक चैंपियन कॉन्स्टेनिया डिटा को विश्व एथलेटिक्स हाफ मैराथन चैंपियनशिप गिडनिया 2020 का एम्बेसडर चुना गया है। विश्व एथलेटिक्स हाफ मैराथन चैंपियनशिप 2020 को पहले पोलैंड के गिडनिया में 29 मार्च 2020 के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण इसे 17 अक्टूबर 2020 तक स्थगित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ACC ने राज्य द्वारा संचालित नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी NTPC लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक गुरदीप सिंह का कार्यकाल कब तक बढ़ाने की मंजूरी दी है? तो अभी मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने राज्य द्वारा संचालित थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक गुरदीप सिंह का कार्यकाल 31 जुलाई 2025 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। उन्होंने फरवरी 2016 में पहली बार अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाला था।
गुरदीप सिंह ने एनटीपीसी सहित सीएलपी, सीईएससी, आईडीएफसी पावरजेन और आईईएफ जैसी फर्मों में बिजली क्षेत्र में काम किया है। उनका दूसरा कार्यकाल अगले साल 4 फरवरी से शुरू होगा और 31 जुलाई 2025 तक विस्तारित किया गया है, जो उनकी सेवानिवृत्ति तारीख है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी 1975 को और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली, भारत में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने पूर्व में फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए काम करने वाली संस्था संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी यानी UNRWAU में कितने मिलियन डॉलर की सहायता राशि का योगदान दिया है? तो अभी भारत ने पूर्व में फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए काम करने वाली संस्था संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी UNRWAU के लिए 1 मिलियन डॉलर की सहायता राशि का योगदान दिया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। यह सहायता शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, राहत और सामाजिक सेवाओं सहित एजेंसी के अन्य कार्यक्रमों और सेवाओं में योगदान देगी। रामल्ला में भारत के प्रतिनिधि कार्यालय से जारी बयान में कहा गया कि फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए भारत का समर्थन देश की विदेश नीति का हिस्सा है। साथ ही भारत या फिलिस्तीन शरणार्थियों को महत्वपूर्ण सेवाएं और आवश्यक मानवीय सहायता प्रदान करने में UNRWA की गतिविधियों का समर्थन करना जारी रखेगा। अब बात करें UNRWA की, तो इसका मुख्यालय स्थित है अम्मान, जॉर्डन में और UNRW के कमिश्नर जनरल हैं फिलिप लाजारिनी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महाकवि अक्कितम अच्युतन नंदूबरी का निधन हो गया है। वह किस भाषा के कवि थे? तो अभी मलयालम भाषा के कवि अक्कितम अच्युतन नंबूदरी का निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। लेजेंडरी मलयालम कवि और ज्ञानपीठ साहित्यकार महाकवि अक्कितम अच्युतन नंबूदरी का निधन हो गया है। उन्होंने कविताओं, नाटकों और निबंधों और लघुकथाओं सहित 46 से अधिक साहित्यिक कृतियों की रचना की है। उन्हें 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्होंने उनके योगदान के लिए 1972 में केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नेशनल अथॉरिटी फॉर शिप्स रिसाइलिंग के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो अभी DG शिपिंग को नेशनल अथॉरिटी फॉर शिप्स रिसाइलिंग के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। भारत सरकार द्वारा रिसाइलिंग ऑफ शिप्स एक्ट 2019 की धारा 3 के तहत महानिदेशक शिपिंग को नेशनल अथॉरिटी फॉर शिप्स रिसाइलिंग के रूप में अधिसूचित किया गया है। नेशनल अथॉरिटी फॉर शिप्स रिसाइलिंग का कार्यकाल गुजरात के गांधीनगर में स्थापित किया जाएगा। अब बात करें नेशनल अथॉरिटी फॉर शिप्स रिसाइलिंग के बारे में, तो यह एक शीर्ष निकाय के रूप में जहाज़ों की रिसाइकिलिंग से संबंधित सभी गतिविधियों का प्रबंधन, पर्यवेक्षण और निगरानी करने के लिए अधिकृत होगा। यह सिर्फ रिसाइकिलिंग यार्ड के मालिकों और राज्य सरकारों द्वारा आवश्यक विभिन्न अनुमोदनों के लिए अंतिम अधिकारी होगा। बात करें जहाजरानी मंत्रालय के राज्य मंत्री की, तो वर्तमान में है मनसुख एल मंडाविया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट ने विश्व बैंक द्वारा समर्थित कितने करोड़ रुपए की स्टार्स परियोजना को मंजूरी दी है? तो अभी कैबिनेट ने विश्व बैंक द्वारा समर्थित स्टार्स की परियोजना को 5,718 करोड़ रुपए की परियोजना की मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स यानी STARS के कार्यान्वयन को अपनी मंजूरी दी है। स्टार्स भारतीय स्कूल शिक्षा प्रणाली में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग यानी शिक्षा मंत्रालय के तहत एक नई केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। इस परियोजना की कुल लागत 5,718 करोड़ रुपए है, जिसमें 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 3700 करोड़ रुपए की राशि विश्व बैंक से सहायता प्राप्त है। यह परियोजना 6 राज्यों अर्थात हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और उड़ीसा को कवर करेगी। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किशोर भिमानी का निधन हो गया है। वह कौन थे? तो यह एक खेल पत्रकार और क्रिकेट कमेंटेटर थे
किशोर भिवानी, इनका निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपरोक्त दोनों। वह 80 और 90 के दशक में एक प्रमुख क्रिकेट कमेंटेटर थे और चेन्नई के चेपॉक में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1986 में टाई छूटे मैच के दौरान कमेंटेटरी के लिए उन्हें सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। उन्हें 2013 में मीडिया और कमेंट्री के क्षेत्र में उनके दशकों लंबे योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।